ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम सब क्रूस विजय पर्व मना रहे हैं। यह पर्व हमें उस महान रहस्य की याद दिलाता है कि जिस क्रूस को दुनिया ने अपमान और हार का चिन्ह माना, वही क्रूस हम सबों के लिए प्रेम, उद्धार और विश्वास का चिन्ह बन गया। यीशु मसीह का क्रूस हम सबों के लिए विश्वास का केंद्र है। पवित्र शास्त्र आज हमें गहरा संदेश देता है। पहला पाठ में हम सब गिनती की पुस्तक से सुनने को पाएंगे कि इस्राएली लोग जब जंगल में शिकायत और पाप में पड़ गए तो जहरीले सांपों ने उन्हें डसना शुरू कर दिया। तब लोग मूसा से प्रार्थना करने लगे। तब ईश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि वह कांसे का सांप बनाकर ऊंचे खंभे पर टांगे, और जब कोई उस सांप को देखता वह बच जाता। प्रिय भाई और बहनों, यह घटना क्रूस का पूर्व रूप है। जैसे लोग सांप की ओर देख करके जीवन पाते थे, वैसे ही हम सब क्रूस की ओर देख करके जीवन और मुक्ति पाते हैं। सुसमाचार में हमने सुनने को पाएंगे कि प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊपर उठाया, वैसे ही मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। प्रिय भाई बहनों, यही क्रूस का रहस्य है। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि वह हम सबको पाप और मृत्यु से छुड़ाए। क्रूस हमें सिखाता है कि ईश्वर का प्रेम बिना शर्त है। ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। प्रिय भाई बहनों, अब हम विचार करें कि क्रूस हमें क्या सिखाता है। सबसे पहले क्रूस प्रेम का चिन्ह है। जब भी हम क्रूस की ओर देखते हैं, हमें याद आता है कि यीशु हमारे लिए सब कुछ दे दिया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम बूंद तक बलिदान किया। क्रूस हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम शब्दों से केवल नहीं बल्कि बलिदान से सिद्ध होता है। आज परिवार में, समाज में, कलीसिया में जब हम सच्चा प्रेम को देखना चाहते हैं तो हमें क्रूस की ओर देखना चाहिए। दूसरा, क्रूस आज्ञाकारिता और विश्वास का चिन्ह है। यीशु ने बगीचा में प्रार्थना करते हुए कहा, हे पिता, यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा हो। प्रिय भाई बहनों, यह हमें दिखाता है कि क्रूस केवल दुख नहीं है, बल्कि ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने का साहस है। हमारे जीवन में भी कई कठिनाइयां आती है, बीमारियां, आर्थिक परेशानी, परिवार में तनाव, लेकिन अगर हम क्रूस को स्वीकार करते हैं तो यह कठिनाई हमारे लिए उद्धार का साधन बन सकती है। तीसरा, क्रूस विजय और आशा का चिन्ह है। जब लोग यीशु को क्रूस पर देखते थे तो सोचते थे कि यह व्यक्ति हार गया है, परंतु सच्चाई यह है कि क्रूस के माध्यम से ही पुनरुत्थान आया। इसीलिए क्रूस हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने दुख को ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तब वे दुख हम सबों का जीवन में आशीर्वाद बन जाता है। प्रिय भाई बहनों, यह हमारी बड़ी आशा है। प्रिय भाई बहनों, आज जब हम क्रूस विजय पर मना रहे हैं, हमें यह समझना होगा कि क्रूस केवल चर्च के दीवार पर टंगी हुई लकड़ी या गहनों में पहने जाने वाली निशानी नहीं है। क्रूस हमारा जीवन का हिस्सा है। जब भी हम दूसरों के लिए बलिदान करते हैं, जब भी हम दूसरों को क्षमा करते हैं, जब भी हम अपने कठिनाइयों को धैर्य से सहते हैं, तब हम क्रूस को अपना जीवन में जीते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरा जीवन में बहुत बड़ी क्रूस है। प्रिय भाई बहनों, हाँ, यह सच है। हम सबों का जीवन में क्रूस है, लेकिन याद रखिए, बिना क्रूस के कोई पुनरुत्थान नहीं है, बिना दुख की कोई महिमा नहीं है। इसी कारण संत पौलुस कहते हैं, मैं मसीह की क्रूस के अतिरिक्त किसी और चीज पर घमंड नहीं करता। तो आज के पर्व पर
हम ईश्वर से कृपा मांगे कि हम भी अपना जीवन की क्रूस को प्रेम और विश्वास के साथ उठा सकें। जब हम बीमारियों, परेशानियों या दुख को सामना करते हैं तो प्रिय भाइयों बहनों, निराश ना हो, बल्कि याद रखें कि यीशु हमारे साथ है और वही क्रूस हमारे लिए विजय और उद्धार का चिन्ह बन जाएगा। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपने क्रूस को उद्धार का साधन बना दिया। हमें भी अपना जीवन की क्रूस को विश्वास और प्रेम से स्वीकार करने की कृपा दे, ताकि हम अपने दुख के बीच में भी आपके पुनरुत्थान की महिमा को अनुभव करने पाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, क्रूस हमारा जीवन का साथी है। जब भी हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, याद रखिए आप केवल परंपरा नहीं निभा रहे हैं, बल्कि यह घोषणा कर रहे हैं कि क्रूस में ही मेरा शक्ति है, क्रूस में ही मेरा उद्धार है और क्रूस में ही मेरा विजय है। आमीन।